कल भी शॉर्ट सर्किट हुआ है और सामने में एक जो है स्टूडेंट को जो है करंट लगा है। नाइट में भी था मैं यहाँ, इतना पानी भरा हुआ था, फिर भी बच्चे हमारे जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई भी लड़का यहाँ से हिला नहीं। यहाँ का वाटर का इशू 15 मिनट बारिश आती तो फुल वाटर भर जाता है। हमारे सारे अंडरग्राउंड के लाइब्रेरी बंद कर दिए गए हैं, रुपए भी रिफंड नहीं हुए हैं, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। टीचर का उद्देश्य ये नहीं है कि वो कैसे बच्चे को आगे बढ़ाए, टीचर का उद्देश्य वो कैसे बच्चे की जेब को ढीला करे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल पाए। टीचर डिपार्टमेंट यूपीएससी में वो सेल्फिश हो चुका है कि ओझा सर डर रहे हैं बच्चों से। वही ओझा सर क्लास में खड़े होकर ये गारंटी लेते हैं कि बच्चे कोमल चीज़ है, बच्चे अच्छी चीज़ है। विकास सर हुए या ओझा सर हुए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी उनके साथ, लेकिन वो लोग आए नहीं हमारे साथ। कल तक जो ओझा सर बच्चों के लिए भगवान थे, आज उन्हीं को अपने भक्तों से डर लगने लगा। हमारे देश भारत में किसान आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ और अब जो बात करें तो छात्र आंदोलन जो है वो आगाज़ पर है। 27 जुलाई की जो घटना हुई राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसके बाद से आज 5वां दिन है उस घटना का और अभी तक जो है इस घटना के ऊपर कोई भी जो विवाद है वो थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल हमारी मौजूदगी उसी राव कोचिंग सेंटर के जस्ट बाहर है, जहाँ पर अभी तक आज 5वां दिन है और छात्र जो है लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जिस तरह से 3 स्टूडेंट्स की जान गई और देख सकते हैं सुरक्षा के लहजे से यहाँ पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है। बुलडोजर की कार्रवाई भी हमें देखने को मिली और जिस वजह से यहाँ पर जो हादसा हुआ था, यानी कि बारिश के बाद जल जमाव के कारण जो हादसा हमने देखने को मिला था, बेसमेंट में पानी घुसा था, वही सामने आप देख सकते हैं इसी कोचिंग सेंटर के नीचे वो बेसमेंट था जहाँ पर पानी की वजह से जो 3 छात्र जो कि IAS की तैयारी कर रहे थे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उस वक्त, और उनकी मौत हुई। उसके बाद से बारिश की जो है वो समस्या देखने को मिली, पानी जल जमाव की समस्या देखने को मिली। दिल्ली सरकार और दिल्ली MCD दोनों है कटघरे में घिरती हुई नजर आई और वही सेम हाल कल भी दोबारा बारिश के बाद देखने को मिला। दोबारा इसी सड़क की ओर राजेंद्र नगर की कमर तक पानी देखने को मिला। अभी भी यानी जो है समस्या जल जमाव की वो शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में छात्रों का क्या कुछ कहना है? संजय सिंह भी यहाँ पर पहुँचे, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना भी यहाँ पर पहुँची और ऐसे तमाम राजनीतिकरण के बीच ये जो आंदोलन है छात्रों का, छात्रों की क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम छात्रों के बीच चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको सुनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? सौरभ कुमार। सौरभ भाई, यहाँ पे 5 दिन से आप देख रहे हो, आ रहे हो, यहाँ पर क्या चेंजेस देख रहे हैं आप प्रोसेस में? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। MCD का जो है एक्शंस हुए थे, JCB से बहुत सारी चीज़ें, मेड मैम आई, लेकिन कुछ नहीं। कल बारिश हुई बस महज 20 मिनट में, उससे ज़्यादा पानी। कल हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में ही थे और 1 बजे तक कल वही कंडीशन था यहाँ पर। हमारे सारे अंडरग्राउंड के लाइब्रेरी बंद कर दिए गए हैं, रुपए भी रिफ़ंड नहीं हुए हैं, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। कोई ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, यानी अभी तक कोई ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं किया है? कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पे भी कल भी शॉर्ट सर्किट हुआ है और सामने में एक जो है स्टूडेंट को जो है करंट लगा है, लेकिन हाँ फॉर गॉड से कुछ हुआ नहीं उनको। अच्छा, आतिशी यहाँ पर आई थी शिक्षा मंत्री, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने बोला था कि हम लोग एक रेगुलेशन लाने वाले हैं, कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लाने वाले हैं और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। लाइब्रेरी बनाने की बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और एक इंटरनेट पे आप देख रहे होंगे जो अवध ओझा सर हैं या खान सर हैं, जितने भी बड़े बड़े, उनको ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे, बच्चों के लिए प्रोटेस्ट में नहीं आए अभी तक। उनको आना चाहिए, हमें उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ऐसा कुछ विकास सर हुए या ओझा सर हुए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी उनके साथ, लेकिन वो लोग आए नहीं हमारे साथ। तो ये है कि बहुत दिनों से वो हमारे लिए रोल मॉडल थे, लेकिन मैं विकास सर को देख के यहाँ पे आया था, सच बताता हूँ मैं, वो इंटरव्यूज़ देख के। लेकिन अब मेरा जो है पूरी तरह से मैंने वो ऐप डिलीट कर दिया उनका। सबसे पहला मैंने मेंबरशिप छोड़ दी दृष्टि की, सबसे पहली चीज़ मैंने वही की। किया जा रहा है जो टीचर, हाँ, मेरे जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे जितने भी कलीग हैं, उन सभी ने छोड़ दिया। दे डोंट एट ऑल वांट देम। क्या नाम है सर आपका? सर कुलदीप माथुर है मेरा नाम। सर यहाँ पे आप देखा संजय सिंह पहुँचे, आतिशी पहुँची, क्या कुछ यहाँ पर स्टूडेंट से क्या बात हुई? सर देखिए, जो भी अभी चल रहा है ना, आई थिंक यही है कि वो अपना मुद्दा ले रहे हैं, स्टूडेंट के अपने मुद्दे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट को ज़्यादा पता है ना सर, उनको तो अपना पड़ा है कि दिल्ली में हम ये लो लेकर आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ठीक है। पर कुछ चीज़ें स्टूडेंट की तो माननी चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट को यदि ख़त्म करना है तो स्टूडेंट को उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा।
ठीक है, नहीं तो फिर ये कंटिन्यूटी चलेगा फिर ये। सर यूट्यूब पर जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जैसे व्यास दिव्यकृति हो गए, खान सर हो गए, अवध ओझा सर, इनको भी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। इन पर क्या बोलना चाहिए? जी सर, मैं देखिए मैं इनके बारे में सर बहुत क्लियर बोलना चाहूँगा आपको। सर ये जो टीचर जो अपना नाम जो लिए हैं ना, ये बहुत करते हैं, सारे के सारे बहुत करते हैं, ठीक है। इनका कंटेंट इज वीक, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल दिए, 2 मिनट की 3 मिनट की रील्स बना के, ठीक है। अब क्या है, अब ये लोग आपको सर ये आपको पता ही है ऑलरेडी पहले से ही कि सबको पता है कि ये एक तरीके से बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। इनकी रील्स मिलियंस में देखी जा रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, अब भी जैसा कि, और ये बात भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि किंग ऐसा होना चाहिए, और जो एथिक्स पढ़ाते हैं विकास सर, वो भी बहुत ज्ञान की बातें सुनाते हैं। बट आज देखो आप उनको कहाँ होना चाहिए, वो कहाँ उनके बीच में आ पा रहे हैं। उनका जो एथिक्स का जो मॉडल है ना, वो पूरा गिर चुका है। तो ऐसी सेम ओझा सर का है, वो जो बात करते हैं ना कि करेज लेके आओ, किंग बनो, उनके अंदर इतना कुछ होते हुए, ज्ञान पेलते हुए वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। वो तो उनको यहाँ आना चाहिए, तो उनको यहाँ देखना चाहिए। अरे जो बात हम क्लास में हमने बोली थी, ठीक है, तो मैं भी तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ उनको। अभी मैं सुन के आ रहा हूँ ओझा सर को, तो वो बता रहे थे कि मेरे को मार डाल लेंगे वो। मैं सुन के आ रहा था अभी उनको, वो कहीं किसी चैनल पे, आजकल सारे चैनलों पे, अलग अलग चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं, बट वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? उनको मतलब स्टूडेंट से खतरा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को यहाँ पर कोई अटैक कर देगा। सिंपल, जो भी सर ना, आप जिनके नाम ले रहे हो ना सर, सारे टीचर, और कुछ टीचर ऐसे हैं, देखो ये सर, दूसरा ये भी है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ओझा सर हैं या ये सर हैं और भी सर हैं सर, एक्चुअली सर इस टाइम जितना भी है ना टीचर डिपार्टमेंट यूपीएससी में, वो सेल्फिश हो चुका है। वो सेल्फिश हो चुका है, इतना सेल्फिश हो चुका है। वो एज ए बिजनेसमैन था, ठीक है। वो जो हमारी परंपराएं चलती आती थी ना पहले से, स्टूडेंट और गुरु के बीच की, वो नहीं है। वो हम गलत ले रहे हैं उनको भूल जाना चाहिए। अरे यार, ये तो टोटली बिजनेसमैन पर्सन है। क्या नाम है? मेरा नाम नितिन चौधरी। सर आप देख रहे हैं जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, शिक्षा का व्यापार बना दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? सर ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो वाकई में एक दुखद है, क्योंकि हमारा जो शैक्षिक स्तर था पहले, उसका उद्देश्य होता था कि जो टीचर है वो बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाए कि वहाँ से वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाए, और टीचर का यही एक उद्देश्य होता था, चाहे वो कैसे भी बच्चे को सिखाए। लेकिन आज जो होता है, टीचर का उद्देश्य ये नहीं है कि वो कैसे बच्चे को आगे बढ़ाए। टीचर का उद्देश्य वो कैसे बच्चे की जेब को ढीला करे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा पैसा निकाल पाए। ये अपने आप में बहुत दुखद है, क्योंकि इससे उद्देश्य बदल गया है, और उद्देश्य पूर्ति में जो शिक्षा का मेन उद्देश्य था वो खो गया है। तो ये एक मेन चीज़ है जो शिक्षा के साथ हो रही है। बाकी अभी जो सर ने बोला ओझा सर के बारे में, ओझा सर का मैं कल का एक इंटरव्यू देख रहा था, उनका शायद ANI पे या किसी चैनल पे एक इंटरव्यू था। तो उन्होंने इस बात के, उनसे जो मीडिया कर्मी थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप अभी तक बच्चों के बीच में क्यों नहीं गए, 4 दिन हो चुके हैं। तो ओझा सर इस सवाल का जवाब देने में अपने आप में इतना हिचकिचा गए कि वो उल्टे बहाने बनाने लगे। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा बनाता है। जैसे पहले कहते हैं वो कि मैं आउट ऑफ दिल्ली था, कोई बात नहीं, आउट ऑफ दिल्ली से आप कहीं भी हो पूरी इंडिया में, 2, 3, 4, 5 घंटे की फ्लाइट में आप दिल्ली आ जाओगे, कोई नहीं। सेकंड वन, वो कहते हैं मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा बीमार थे। ये उस तरह का बहाना लगता है जब 5वीं क्लास में बच्चा काम करके नहीं लाता और वो कहता है कि सर मेरा इसलिए काम नहीं हो पाया कि कल मैं लेट जगा था, या फिर मेरी मम्मी परेशान थी, मैं उनको दवा दे रहा था। ये कुछ इस तरीके से माने। अगर और तीसरा जो सर ने बोला कि ओझा सर डर रहे हैं बच्चों से, वही ओझा सर क्लास में खड़े होकर ये गारंटी लेते हैं कि बच्चे कोमल चीज़ है, बच्चे अच्छी चीज़ है, बच्चों चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वही ओझा सर आज बच्चों से डरने लग गए। कल तक जो ओझा सर बच्चों के लिए भगवान थे, आज उन्हीं को अपने भक्तों से डर लगने लगा। ये कैसी बात कर रहे हैं वो? ट्विटर पे इन टीचर्स का बॉयकॉट भी किया जा रहा है, क्या सही में बच्चे भी यहाँ पर बॉयकॉट कर रहे हैं? हाँ, देखो क्या होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं ना, बच्चा बहुत कोमल चीज़ होता है।
मैं भी बहुत कोमल हूँ। जैसे मेरी आपके साथ आज अगर लगाव हो गया ना, तो मैं उम्मीद करूँगा कि कल आप मेरे साथ खड़े हों जब भी मेरे पास विपत्ति आए। तो ऐसे ही बच्चों के साथ है कि हमें विकास सर हों या ओझा सर हों या खान सर हों या फिर और भी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे सर हैं, इन सब टीचरों से लगाव हो जाता है क्योंकि हम रेगुलर इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको सुनते हैं। हमें जितना अपने मम्मी पापा को नहीं सुन पाते उतना इन टीचर्स को सुनते हैं और इनकी बात हमारे लिए एकदम सर्वमान्य हो जाती है क्योंकि टीचर को मानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि टीचर पर भरोसा नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ। तो अब जब इनकी बात पे हम इतना भरोसा करते हैं, उसके बाद जब ये टीचर ऐसे करके स्टेटमेंट देते हैं तो बड़ा दुखद होता है। जी सर, क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। सर, 5वां दिन है आज प्रोटेस्ट का, कोई मोड़ लेता हुआ दिख रहा है, कोई समाधान मिलता हुआ दिख रहा है? मोड़ तो लेता हुआ दिख रहा है। आज जैसे कि डेलीगेशन कमेटी बैठी है, वहाँ पे एक लीगल वे में ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ऐसे तो भाई 5 दिन से चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा था, जो आता था जाता था और कुछ सुनाई नहीं हो रहा था। लेकिन आज डेलीगेशन कमेटी बैठी है, इससे उम्मीद है कि आगे जाएगा ये प्रोसेस, कुछ किसी एक क्या बोलते हैं एक मुद्दे पे पहुँचेगी, फाइनली इसको कुछ मिलेगा, रूप मिलेगा, यही है। अच्छा, मंत्री भी आ रहे हैं, सांसद भी आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, क्या कुछ स्टूडेंट से बात हो रही है? यहाँ पे आने से क्या होता है, आके उस स्टूडेंट को सुने, उसके मुद्दे को सुने, उसका मतलब निदान करें, तब तो कुछ होता है। आने जाने से ये ड्यूटी निभा रहा है, एक पार्टी का आया फिर दूसरी पार्टी का आया, बस अपना ड्यूटी निभा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है और कुछ नहीं। हट के राजनीति हुई है कि मैंने अपना हम यहाँ पे उपस्थित हुए और हाँ, बीजेपी का कोई नेता यहाँ पे उपस्थित हुआ तो कोई आप वाला नहीं बोल दे, इसलिए आप वाला को कोई नहीं बोल दे, फिर आप वाला भी आता है और कुछ नहीं है। ये बस राजनीति है, ये राजनीति का होता है ना, मैदान बना देना, यही होता है। और कल वो आतिशी मैडम आई थी। आई वांट टू डिस्क्लोज माय नेम बिकॉज आई वांट टू, ओके राइट। कल वो आतिशी मैडम आई थी, इतना सज धज के आई थी कि मैडम से बैठा नहीं जा रहा था। एक हमारे साथ की एक एस्पिरेंट थी, उसने बोली मैडम को कि मैडम 2 मिनट बैठ जाओ फिर बातें करते हैं। और इतने 4 दिनों से मैडम कहाँ थी नहीं थी इसका कोई अता पता नहीं था। मैडम कल बोल रही है कि जो मतलब जो भी करना है, जो इसके रटाए आंसर होते हैं वो आंसर दे रही थी बस। ख़ास तौर से ऑनलाइन क्लासेस की ये खामियां आज तक ये होती है कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाले सारे जितने भी हैं सारे बच्चों से फ़ीस ले लेते हैं। फ़ीस लेने के बाद हम तो होते हैं कहीं और बैठे हुए, अब एक सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सो वी हैव टू रीड ऑल दिस सब्जेक्ट। सो बात ये होती है कि ऑनलाइन क्लासेज में कि क्लासेज ले लेने के बाद फिर ये अपनी मनमर्जी से चलाते हैं क्लासेज। कभी 12 o'clock का टाइम होता है, 12:30 आते हैं, 12:45 आते हैं, उसके बाद कहते हैं आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज टू यू, मतलब जो भी है अपनी बहाने चलाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्लासेज 2-3 दिन बाद ब्रेक कर देते हैं, ऐसे कुछ मतलब इनके नए तरीके ढूंढते रहते हैं और फिर ऐसे करके क्लासेज जैसे तैसे करके वो ख़त्म कर देते हैं, फिर कहते हैं हो गया। तो क्या लगता है क्या समाधान है, जो जितनी भी समस्या है आपकी कैसे होगा? समाधान यही है कि अभी तक इनका कोई भी कैबिनेट जो भी यूनियन मिनिस्टर है अभी तक कोई नहीं आया। जो मेन जो कल्प्रिट है या फिर जो मेन जो बंदा है, जैसे कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उनको आना चाहिए था अभी तक, उनको आकर कुछ बोलना चाहिए था। ये दिल्ली गवर्नमेंट से क्या होगा, इनको तो पता ही है कि इनको बोलने से ये तो वही रटा आंसर दे रहे हैं, जो भी है एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं। बार बार एक ही बात को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर बट स्टिल आई एम हेयर राइट। नाइट में भी था मैं, यहाँ इतना पानी भरा हुआ था, फिर भी बच्चे हमारे जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई भी लड़का यहाँ से हिला नहीं। लेकिन वही है ना, हमारा डेडिकेशन देखिए, हमारा सब कुछ देखिए, इसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी वो दुखद बात है। क्या नाम है आपका? वैभव। किस तरीके से देखते हैं आप 5वां दिन है यहाँ पर आंदोलन का आप लोगों का, क्या कुछ यहाँ पर नया देखने को मिल रहा है? ये जो घटना घटी, इस घटना के बाद सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए और सब ने प्रोटेस्ट किया, सब सही प्रोटेस्ट हुआ, शांति के मार्ग पर प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद एमसीडी ने दखल दिया, दिल्ली पुलिस के डीसीपी सब यहाँ हाजिर थे और उसके बाद मैंने खुद अनशन में 18 घंटे यहाँ बैठा था। खुद एमसीडी कमिश्नर से मैं मिला, 1-1.5 घंटे की चर्चा हुई, बातचीत हुई, सब की सब मांगे, जैसे पानी का इशू हो, वाटर का इशू, यहाँ का वाटर का इशू, 15 मिनट बारिश आती तो फुल वाटर भर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का इशू हो, ये सभी इशू रेज किए गए, रेंट का हो, कोचिंग की फ़ीस का हो, सभी इशू रेज किए गए और ये सभी इशू का हल जितना एमसीडी से, दिल्ली गवर्नमेंट से, एमसीडी से की बात खास मैं करना चाहूँगा, एमसीडी से जितना पॉसिबल है डायरेक्शन दिए गए, जूनियर इंजीनियर को उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर निकाला गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो नोटिस, उसको एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंशन हो गया।
तो ये सारे चीज़ अब चल रही। सुबह एमसीडी के बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पर थे, ग्रासपुर रूट पर काम भी दिख रहा है। मगर ये जो एरिया है ये स्टूडेंट एरिया है। देश के सभी राज्यों से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हर साल आते हैं या अपना मेहनत का पैसा, माँ बाप की कमाई यहाँ पर लगाते हैं कोचिंग्स पर, लाइब्रेरी पर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ाई कुछ ना कुछ दिन में 5-6 घंटे करते ही। मगर जब से ये अपनी घटना घटी है, इस घटना के बाद, ये दुखद घटना घटी, इसके बाद जो कुछ यहाँ राजनीति खिल गई है, प्रोटेस्ट तो होना चाहिए। मैंने खुद प्रोटेस्ट अनशन किया, मगर आप जिस तरह से दिख रहा है, सुबह मीडिया का तो अपना काम है, प्रोफेशन है, वो तो आएंगे। मगर कुछ प्रोफेशनल पॉलिटिकल नेता जो बनना चाहते हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो यहाँ अपनी राजनीति खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस एरिया को जंतर मंतर में परिवर्तित करने का काम चल रहा है, इसका मैं विरोध करता हूँ। और मैं भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, दिल्ली सरकार के जो नेतृत्व अभी जो कर रहे हो, एमसीडी, माननीय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जी, सबसे ज़्यादा जो आम छात्र यूपीएससी का है, जो रियली पढ़ना चाहता है, जिसके माँ बाप का सपना है, वो जो गरीबी में ज़िंदगी बिता रहा है, और वो ये शिक्षा के माध्यम से, एग्ज़ाम निकालने के माध्यम से अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहता है, उसमें बदलाव लाना चाहता है, ये उससे बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मैं मांग करता हूँ, अगर कोई नहीं हट सकता, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आप फोर्सेस का यूज़ करिए और इस जगह को नॉर्मलाइज करो और बच्चों को जो अभी जिंदा है उनके लिए पढ़ने दो। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी छात्रों से, उन्होंने अपना दर्द, दुख, पीड़ा जो है हमारे साथ साझा किया कि किस तरह से 5वें दिन के बाद भी जो उनकी समस्याएं वो हल होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि उन्हें एक ज़रूर झांसा दिया गया कि उनके लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी और तमाम चीज़ें की जाएगी, लेकिन ये कब तक चीज़ें अमल में आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपकी क्या कुछ राय है इस छात्र आंदोलन को लेकर, ज़रूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।